अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अहलन व सहलन टू गाय के हस्बैंड यानी बैल मंडी वाला ब्लॉग। एक दफा का जिक्र है कि ये गाय के हस्बैंड यानी कि बैल अपनी अपनी बेगमात के साथ हरी हरी चरागाहों में घास चरने में मसरूफ थे कि अचानक ये खखड़ी और खरबूजे के मुंह वाला शख्स अपने तरबूज जैसे बदन के साथ ट्विटर पे नमूदार होता है और फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से ट्वीट करते हैं कि दिलहिज्जा का चांद नजर आ गया। और वो बेचारे गाय के हस्बैंड जिन्होंने अपनी बेगमात के साथ अभी घास का पहला नवाला चरा था, उनके मालिकान आते हैं, उनकी गाड़ी में लोड करते हैं और बेचारों को मंडी माल मवेशियों में यूं मुंह खड़े करके बांध देते हैं। और को किथे जा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है मंडी जाने की? सबर है तो करोल भाई, देखें ये क्या कर दिया वो। मंडी जाने से पहले कुछ कवानीन और ज़वाबित याद रखिए। तो पहला कानून ये है कि आप कभी पैंट शर्ट पहन के मंडी मत जाइएगा। आप मंडी टेढ़ी लगे पप्पू बच्चे मैं इसकी दूँ। हाँ जी, तो पप्पू पन रिड्यूस करते हुए सलवार कमीज। कानून नंबर 2, मूंछों को ऐसे बढ़ा के उनको ऐसे ताव देना। एक तो ताव देना चेक करते हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कानून नंबर 2 पे अमल करना तो कोई भी गाड़ी नहीं है। कानून नंबर 3 कुछ इस तरह है। अगर आपके पास गाड़ी है और बाइक है तो आपको जाना चाहिए बाइक पे। पूरे शहर कटोरा मारे बाइक में मूत्र 100 का है। असल में बाइक ले जाने की वजह ये होती है कि अगर आप गाड़ी में हैं तो वो कच्चे पक्के रास्तों पे स्टक हो जाते हैं। रश इतनी होती है कि आप टाइमली आगे नहीं बढ़ सकते। बाइक कच्चे पक्के रास्तों पे आगे बढ़ जाती है, रश में आप स्टक नहीं होते और मिट्टी वाले रास्ते हों चाहे जैसे भी रास्ते हों आप घुस कस के निकल जाते हैं। तो कानून नंबर 4 ये है, मंडी जाते हुए अपने साथ बेस्ट एक्सपर्ट्स रखना। हमारे एक्सपर्ट्स आने लगे। से तकरीबन 20 से 25 मिनट में हम होंगे मंडी माल मवेशी। और मंडी में दाखिल होते ही हमारी नजर पड़ती है किसी गुमनाम चैनल के गुमनाम रिपोर्टर पे जो अपने गुमनाम तजर्बे से व्यापारियों को एक्सट्रीम किस्म का टॉर्चर कर रहा है। मुझे बताएं कुर्बानी आप किस तरीके से साझा करने के लिए करते हैं? थोड़ा सोच रहे। अबे साले, तुम ये यहाँ पर मेरे साथ माहौल करने आए हो या मुझसे इंटरव्यू करने? पहले कि उनके बैल नहीं बिक रहे, गर्मी ऐसी है कि भाई गिट्टे घोड़ों में से पसीने छूट रहे, पानी की शॉर्टेज भी पड़ी है, बैलों को प्यास इतनी लगी है कि कोई 7 अप पी रहा है और कोई बेचारा असली इमली आलू बुखारी की रेड़ियां चाटते। और अगर आपको सख्त लौंडों की बेस्ट एग्जांपल देखनी है तो मंडी के व्यापारियों से ज्यादा सख्त लौंडे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूछो है 2 लाख रुपए दे ये उसको लो फिर बेहतर है ना दे
वो जो दो उधर देखा था। अस्सी से की कुछ तो सस्ती मिल गया। अंकल इतने गुस्से में आ गए थे। कितने दे? एक पाँच दे। इतना छोटा कलवा करो। इसका पूछ। इसका अयो दांत मारने के चक्करों में कि भाई जिस बैल पे आंखें टिके और जुबान से निकले माशाल्लाह, 2 मिनट बाद उसकी कीमत सुन के दूसरा लफ्ज निकलता था अस्तगफुरुल्लाह। ये सामने वाला भाई केड़ा वाला? ये वाला क्या बोलते? हाँ, लेकिन माशाल्लाह हम लोग बड़े दिलो जान से कहते थे, लेकिन अस्तगफुरुल्लाह दिल में कहना होता है। मगर आपका एक्सपर्ट अगर मुंह फट हो तो फिर आपकी हड्डियों की सलामती की कोई गारंटी नहीं। मैं तो शाम पूछ 2 लाख रुपए दे माशाल्लाह। और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 5-6 लोगों के टोले एक एक व्यापारी को लेके उनकी सख्ती कम करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थे। दो 2,30,000 का ये। अच्छा अच्छा शरारती है। शरारत उसको देखते हैं यार। ये वाला ये वाला प्यारे हैं। और जहाँ बैलों की मंडी में 5-5, 6-6 लोगों के टोले व्यापारियों की सख्ती कम करने में मसरूफ थे, वहीं हमें एक अजीम शान ऊँट नजर आता है और हमारे मुंह फट एक्सपर्ट साहब एकदम पहुंच जाते हैं। हाँ भैया, कितने में दिया? ओए जिसको लो छूट जुल थी डरपोक। फिर ऊँट का व्यापारी कितना ही सख्त लौंडा क्यों ना हो, यहाँ पे हमारे मुफ्त एक्सपर्ट की मासूमियत खूबसूरती देख के पिघल गया। यहाँ वो नहीं टिक सके और हमारे एक्सपर्ट को मिली मुफ्त की सवारियाँ। हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सख्त लौंडा एहतशाम की मासूमियत देख के पिघला था या हमें ऊँट का खरीदार समझ के कायल करने के लिए उसने ये एक्ट ऑफ काइंडनेस किया। और फिर बैल की मंडी में घूमते घामते कीमते पूछते पूछाते हम पहुंच गए संडों, चौटों और चोटियों की मंडी में। अच्छा, ये संडे चोटियाँ चोटे क्या होते हैं? भैंस का जो बेटा होता है ना, मेल भैंसा, लेकिन लड़कपन के ज़माने में तो उसे कहा जाता है चोटा, और भैंस की बेटी यानी चोटे की बहन चोटी अपने लड़कपन के ज़माने। और जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो भैंस बन जाते हैं और संडा बन जाता है या भैंसा बन जाता है। और
बैल मंडी के निस्बत यहाँ की मार्केट थोड़ी सस्ती है, लेकिन फिर बैल तो बैल है। तो हमें दोबारा बैल की मोहब्बत वहाँ पे दूसरी जानिब बंदे बैलों की तरफ ले गई, और क्या एक से एक शानदार माशाल्लाह। लेकिन कीमत पूछो और इस्तग़फ़ार गाओ दिल में और निकलो यहाँ से फटाफट। और फिर हो गई घूमते घूमते शाम, और जैसे ही बाहर निकले तो जिन खुश नसीबों के सौदे हो गए थे, बात बन गई थी। कोई बेचारे बकरी को घसीट घसीट के पैदल लेके जा रहे हैं जो मंडी के करीब रहते थे, जो दूर रहते थे या बैलों से डरते थे वो बेचारे गाड़ियों में लोड करके लेके जा रहे हैं। और अपने एक्सपर्ट्स को उनकी एक्सपर्टीज के मुआवजे के तौर पे हमने खिलाई 30-30 रुपए वाली कुर्सियाँ, जो उन्होंने ऐसे चूम चाट के खाई के जैसे हाय 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 हाय। अब अगर पसंद आए तो वो जो नीचे थम्स अप वाला बटन है, लाइक वाला, उसको अलादीन के चिराग की तरह बस यूं करके रगड़ में, और फिर थोड़ा सा आगे चल के सब्सक्राइब भी लिखो होता है एक जगह पर रेड कलर का। तो रेड कलर जो है ना वो खतरे की घंटी है, उसको क्लिक करके सफ़ेद कर दो। और फिर अगर उसका रंग भी बदल ही रहे हो तो साथ एक घंटी भी होगी, उसको बजा दो, मुझे पता चल जाए किसी ने कोई रंग से बदला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह। बैल अपनी अपनी बैगमात के साथ हनीपून वाह। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि ये गाय के हस्बैंड्स यानी कि बैल अपनी अपनी बैगमात के साथ हनीपून, यार हनीपून क्या होता है?